हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम यहाँ पे 2025 के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये ईयर। यस, ये नया साल है, न्यू वाइब्स हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं काफ़ी हैप्पीनेस वाली वाइब्स फील कर रही हूँ एंड आई होप आप सब लोग के लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पीनेस वाला रहे। एंड डियर यस, हम टैरेट्स की मदद से देखेंगे कि आप लोगों के लिए कि कैसा रहेगा, क्या आपके लिए गुड न्यूज़, क्या आपको प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। एंड यस डियर, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। आपको जो भी डियर सबसे ज़्यादा पाइल अट्रैक्टिव लगे आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लोग डियर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू एंड यस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी डियर प्रेस रखिएगा ताकि जो भी न्यू न्यू रीडिंग्स आए, वीडियोस आए, आपको उस चीज़ का डियर नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। एंड डियर यस, अब स्टार्ट करते हैं डियर न्यू ईयर की रीडिंग्स। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी डियर ये ब्यूटीफुल पाइल को सिलेक्ट करा है, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये ईयर डियर। स्टार्टिंग में डियर हम मंथली वाइज चेक करेंगे एनर्जीज। ये यहाँ पे ना मैं वाइब्स को ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि आप लोगों को इस ईयर में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग्स में ही आपको थोड़ा सा ना अपनी आइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को इतना ज़्यादा सोचते रहें। चाहे डियर कुछ भी आप स्टार्टिंग करो, कुछ भी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है या आप कोई काम करो, तो डियर इतना वो उसी को लेकर नहीं बैठ जाना है कि जिसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर उस चीज़ का स्ट्रेस पड़े एंड आँखों का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको डियर। कार्ड्स को डियर पहले एक बार शफल करके निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। डियर यस, कुछ लोगों के लिए नहीं, फर्स्ट ये जो 3 मंथ्स है, 3 to 4 मंथ्स है, स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है डियर यहाँ पे। यस, ये 2 कार्ड्स ही आ गए यहाँ पे डियर। ये इस साइड में रख लेते हैं हम लोग। यस डियर, कहीं से डियर जो भी ये ईयर स्टार्टिंग में आपके लिए होगा ना कहीं थोड़ा सा एनर्जीज लो वाइज में ही रहेगा, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर सेलेक्ट करा है। क्योंकि डियर थोड़ा सा आपका ध्यान पास्ट की चीज़ों को लेकर या प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्साइटमेंट इतना रहेगा कि न्यू ईयर क्या है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। उसकी वजह से आपके माइंड में ये चीज़ भी होगा कि आप चीज़ों को लेट गो करिए। जो भी पास्ट में चीज़ें हो गया, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या कुछ भी डियर पास्ट में हो चुका है, आप उसको चीज़ों को लेट गो करके अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट चीज़ों से आप लेट गो कर भी नहीं पा रहे हो, डिटैच नहीं हो पा रहे हो। उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। बट यस, आप लोग डियर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फोकस करते दिखाई दे रहे हो कि लाइक मेडिटेशंस करना है, चीज़ों को अपने तरीके से करना है, नई तरह से अब अपनी लाइफ को चेंज करना है। जो पहले हो चुका है, पहले पिछले ईयर्स में, उन एनर्जीज में नहीं रहना है। इसके लिहाज से आप प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा करोगे डियर आप ये जनवरी के मंथ में। थोड़ा सा डियर ये है कि हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिकॉज आप इतना ज़रा वो डीप में मत जाएं कि जो भी आपने हुआ है या जो आपके साथ हुआ है, उन चीज़ों को अगर लेट को नहीं कर पाओगे तो डियर थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर तो इस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली फॉर डियर पिटी सेल्फ की एनर्जीज में नहीं रहना है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही क्यों करा। यही एनर्जीज कहीं ना कि डियर ये ट्रांसफॉर्म होकर कहीं ना कि ये फेब के मंथ में भी जाएगी डियर। ये कार्ड आती है मेरे को एकदम से वैलेंटाइंस वाली वाइब्स आई हैं कि आपको थोड़ा सा उन दिनों में थोड़ा सा सैड वाली वाइब्स रह सकती हैं कुछ लोग का डियर। इस ये 4 टू डियर कहीं ना कि डियर आप देख सकते हो ये एनर्जीज 4 टू डबल होकर 16 तक जा रही है। ये 16 नंबर का टावर का कार्ड है। कहीं ना कि डियर ये शिफ्ट कहीं ना कि फेब के मंथ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डियर ये
परेशान कर सकते हैं, कि मेंटली ट्रबलनेस रह सकती है। उसकी वजह से आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग जनवरी के मंथ में करी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे डियर फेब के मंथ में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट रह सकते हो। बट यस डियर, अगर ये 16 नंबर को अगर हम ये 7 नंबर में कन्वर्ट करें तो ये स्पिरिचुअलिटी को नंबर का भी है। तो अगर आप मेडिटेशंस करोगे तो उसकी वजह से आप लोग का अवेकनिंग हो सकता है डियर। जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं, तो आपका कहने की यहाँ पे ना मेरे को थर्ड आई चक्रा जो क्राउन चक्रा है वो काफ़ी अवेकन होते दिखाई दे रहे हो डियर। आपका इंटरनली आप हर चीज़ों को रियलाइज़ करोगे कि क्या चीज़ रियलिटी है एंड क्या गलत है। आप हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करते दिखाई दे रहे हो इस आने वाले फेब के मंथ में डियर। लव के लिहाज से भी यही चीज़ आ रही है कि आप थोड़ा सा ओवर बर्डन ले सकते हो। करियर के लिहाज से भी डियर ये चीज़ हो सकती है कि काम का बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मनी जितना आप एक्सपेक्ट करो, जितना डियर हम लोग के खर्चे हैं उतना इनकम ना हो पाए, उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो। ये चीज़ आ रहा है। एंड दी डियर ये कहने की मार्च के में द एम्परर का कार्ड जो कि ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद करने वाले हो। आपको लगेगा कि अब जो हो चुका है ठीक है, अब मेरे को मुड़ के नहीं देखना है। आप अब आगे की तरफ देखोगे, प्लान जो भी करा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते दिखाई दे रहे हो। एंड यस डियर, इतना कॉन्फिडेंस, इतना वो बोल्ड वाली वाइब्स आपके अंदर आती दिखाई दे रही है कि चीज़ों को अब मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी है जो बार बार गलतियाँ मैंने करी हैं, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो डियर। ये कार्ड देख सकते हो अपने आप में, ये पर्सन इतना वो बोल्ड नेचर का दिखाई दे रहा है, इतना वो ब्रेव दिखाई दे रहा है कि उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपनी धुन में है, उसको अपनी लाइफ में जो करना है उसी तरफ वो फोकस होता दिखाई दे रहा है। एंड कहने की डियर एंजल्स का, डिवाइंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहता दिखाई दे रहा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उन लोगों का डियर बहुत ज़्यादा लाइक भगवान की तरफ आस्था बढ़ती दिखाई दे रही है ये मार्च के मंथ में। एंड यस, कहने की ये मार्च में ये डियर कहने की ये तीनों कार्ड्स ही कहने की एक तरीके से एक दूसरे के साथ रेलिवेंट। मैं इतना बोल रही हूँ ना, मेरे को सांस बहुत ज़रा फूल रही है डियर। हालांकि मेरे को बोलते बोलते इतना ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये आपके 3 कार्ड्स ही हुए हैं, मेरे को बहुत ज़रा वो सांस फूल रही है। कहने कि आप लोग को डियर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि आप चीज़ों को इतना ज़रा डेप्थ में नहीं जाना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग को बोला है। एंड ये देखिए 4 कप्स एंड 16 का एंड अगेन 4 द एम्परर का कार्ड। कहने के डियर ये जो भी जनवरी के मंथ में आपने प्लान करा है, जो भी आप करना चाहोगे, या कहीं पे ट्रैवल है, यहाँ पे अब्रॉड जाना चाह रहे हो, कहीं पे है डियर, वो चीज़ें आपकी मार्च में कहने की वो स्टार्टिंग होता दिखाई दे रहा है। मार्च के मंथ में आप चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे एंड जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर फोकस करते दिखाई दे रहे हो। अप्रैल के मंथ में डियर कहने की वो सक्सेस मिलती भी दिखाई दे रही है, कि जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी अपने आप को आप चाह रहे हो कि मेरे को करियर में सक्सेस मिले, मेरे को गेन हो, प्रॉपर्टी मिले, तो वो कहीं ना कहीं डियर ये अप्रैल के मंथ में वो चीज़ें प्रोसेस में आपको होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आफ्टर 15 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं मनी के लिहाज से गेन हो सकता है। जो लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं डियर ये मार्च के मंथ में एंड ये अप्रैल के मंथ में आप लोग का जॉब भी लग सकता है, किसी की तरफ से कोई मैसेज रिप्लाई आ सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यार कोई न्यू बिगनिंग को भी यहाँ पे शो कर रहा है, कि जो भी चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो तो डियर आपके चक्रास भी काफ़ी ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डियर ओपन होता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझते दिखाई दे रहे हो कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए और क्या गलत है। हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हो, कि मेरे को जो चीज़ लाइक आप नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस होता दिखाई दे रहा है, कि जो चीज़ मैं खा रहा हूँ या जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरे लिए गुड है या नहीं है, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस रहते दिखाई दे रहे हो। मार्च के मंथ में तो डियर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे एंड वही एक्टिवनेस का रिजल्ट आपको अप्रैल में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। यस, अप्रैल के मंथ में डियर कुछ लोगों का मूव ऑन होने का भी चांसेस जो था, काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे, तो ये अप्रैल मार्च अप्रैल में आप कहीं ना कहीं मूव ऑन को लेकर एक्शन ले चुके होंगे। ये इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। 4 नंबर डियर बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अभी तो मैंने 6 ही कार्ड्स निकाले हैं, 6 to 7 ही कार्ड्स आए हैं। ये कहीं ना कहीं अप्रैल को मंथ को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें शो करता है अप्रैल को। एंड सॉरी, ये 4 नंबर आप लोग के लिए कुछ नया रास्ता भी डियर इस ईयर में आने को, कुछ नया रास्ता, कुछ नया आप कर सकते हो डियर, ये चीज़ आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डियर आप लोग ये अप्रैल
मई के मंथ में, अप्रैल और मई के मंथ में अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते दिखाई दे रहे हो कि मेरे को क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ोगे। पैसा, प्रॉपर्टी को लेकर आपके मन में वो चीज़ रहेगी कि ये चीज़ ही चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। वो माइंडसेट से आप चीज़ों को करते दिखाई दे रहे हो। डियर, थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर ध्यान में भी रखना है कि आपको इतना ज़्यादा वो पैसा-पैसा नहीं करना है। रिश्ते सब कुछ अपने आप को बैलेंस बनाकर चलोगे तो वो आने वाला टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है डियर ये। यस डियर, इस मंथ में ना आप लोग, मई के मंथ में कुछ लोग जो पैसा घर खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप का आप चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, तो इस मंथ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबिलिटी होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग डियर इस मंथ में ना कुछ आपका एक माइंड में आइडिया आएगा, आप लिखोगे, उस चीज़ को प्लान करके चलोगे कि ये चीज़ ऐसे होगी वैसे होगी, एंड कहीं ना कहीं आप लिखते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। या कुछ लोग आप इस मई के मंथ में कुछ नया स्टार्टअप, कोई नया कोर्स, कुछ स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। यस, नेचुरली आप वो चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हो कि नेचुरली चीज़ों को कंज्यूम किया जाए, या हेल्थ कॉन्शियस होते दिखाई दे रहे हो। मेडिसिन को या लाइक आप जो भी ये केमिकल वाली चीज़ों से आप अपने आप को डियर दूर रख रहे हो, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा डियर इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को हर चीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपके अपने हैं, चाहे वो पैसा है या कुछ भी है। ये नहीं है कि आप प्यार भी करो तो आपको ये लगे कि मेरे साथ ही ये पर्सन रहे, मेरे साथ ही ये फ्रेंड रहे। थोड़ा सा उस पर्सन को भी फ्रीडम देने की ज़रूरत है डियर। अदरवाइज़ ये रिश्ते आपको बार बार वो बोदर करने लगेंगे, बार बार वो चीज़ें आपको भी डियर परेशान करने लगेंगी कि वो पर्सन मेरे को उतना टाइम नहीं दे रहा, या मैं जितना करता हूँ कि मेरे को उतना आउटकम नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो डियर। डियर, जून के मंथ में कहीं ना कहीं काफ़ी कंप्लीशंस रहता दिखाई दे रहा है। आपने जो भी सोचा था, जैसा सोचा था डियर, जैसा प्लान करा था, आप ये जून के मंथ में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें विक्ट्री होता दिखाई दे रहा है। एंड यस, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डियर कुछ लोग के लिए ये मैसेज भी है कि आपको जहाँ पे भी कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे मैंने डियर कंट्रोल का जो मैसेज दिया है, आप उस, या तो आपको लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्यार करेंगे, बट कंट्रोल भी किया जाएगा। बट आप उस कंट्रोल, उस रिस्ट्रिक्शंस में इतना ज़्यादा हैप्पीनेस रहोगे, बट आपको ये चीज़ का कोई ख्याल नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, या मेरे क्या ड्रीम्स थे, या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर। 21 नंबर का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड, जो कि ये शो करता है कि डियर आप अपनी दुनिया को थोड़ा सा लाइक छोटा कर लोगे, अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा अपनी लिमिटेड एडिशंस तक वो कर लोगे। ये चीज़ आ रहा है। बट हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, कंप्लीशन रहेगा कि कैसे जो भी कर रहा था, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या मैं पास से आगे बढ़ चुकी हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डियर हैप्पीनेस वाली वाइब्स रहेंगी डियर ये जून के मंथ में। देख लेते हैं एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है जून के बाद के मंथ का। जो लोग डियर प्रेगनेंसी को ये स्टार्टिंग में प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डियर ये अप्रैल के मंथ में, मार्च अप्रैल के मंथ में वो प्लानिंग, जो भी आपका बेबी कंसीविंग को लेकर सोच रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती दिखाई दे रही है। लास्ट वन डियर देख लेते हैं।
यस डियर, कहीं न कहीं ये कार्ड्स को मेरे को डाउट्स था, बट ये कार्ड आने के बाद वो चीज़ें कंफर्म भी होगी। एंड यस डियर, आपका जून के मंथ तक का हुआ था, एंड नेक्स्ट कहीं न कहीं जुलाई के मंथ में आप, यस मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बोला था कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाओगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, हैप्पीनेस वाली वाइब्स रहेगी। एंड वही चीज़ें कहीं न कहीं डियर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हो आफ्टर जून की जुलाई में, कहीं न कहीं ये चीज़ आ रहा है। थोड़ा सा डियर इस मंथ में आपको अपने सीक्रेट्स को ध्यान में रखना है कि सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही डियर ब्लाइंडली फेथ करना है। जैसी चीज़ें आप करना चाह रहे हो खुद के दम पे करो, रेदर देन दूसरों के, दूसरों के कंधों पे डियर आप बंदूक रख के मत चलाना। तो वो चीज़ें आपके लिए वो थोड़ा सा हो सकती है नेगेटिविटी, बट आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कोई फीमेल का बहुत ज़्यादा डियर सपोर्ट रहता दिखाई दे रहा है, शांति बहुत ज़्यादा, मन शांत बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग का डियर मूड स्विंग्स का यहाँ पे हो सकता है कि आपका कहीं न कहीं आफ्टर 6 मंथ के बाद कहीं न कहीं वो जो फुल मून के दौरान मूड स्विंग्स रह सकते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जब भी डियर इस मंथ में आप चीज़ों को लेकर डिसीज़न लोगे, तो आपको इस चीज़ के लिहाज से देखना है कि वो चीज़ें आपके लिए सही है, एंड जहाँ पे आप जिस पर्सपेक्टिव से आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो या करना चाह रहे हो, आप ये चीज़ को लेकर भी ध्यान रखें कि क्या गलत है और क्या सही है। आप चीज़ों को तरीके से डियर करेंगे तो वो आपके लिए बेटर हो सकती है। एंड यस डियर, कहीं न कहीं जुलाई के बाद अगस्त के मंथ में करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग डियर अब्रॉड को लेकर सोच रहे हो, तो इस मंथ में भी कहीं न कहीं चांसेस बन रहे हैं, न्यू बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के थ्रू जिन लोग का डियर काम है, लाइक इंटरनेट के थ्रू जो काम है, वो भी कहीं न कहीं चांसेस है कि इस मंथ में होता दिखाई दे रहा है डियर। यार ये इंटरनेट के थ्रू मेरे को ये चीज़ आया कि ये टावर का कार्ड कहीं न कहीं मेरे को एकदम से यही माइंड में ब्लैंक वो सीन आ रहा है कि कहीं न कहीं डियर फ़ेब के मंथ में कुछ आपका, या अगर फ़ॉरेन के साथ आपका कनेक्शंस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज़ ऑफ़ कनेक्शंस, या बिकॉज़ ऑफ़ आपका हेल्थ के रिलेटेड, या कुछ लॉस टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेगेटिव नहीं है लॉस डियर, बट वो किसी टाइप का वो तरीके से होता दिखाई दे रहा है। जिन लोग का डियर अपना बिजनेस है या कुछ इस टाइप का है, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे डियर। ये एकदम से मेरे को ना रीडिंग प्रॉपरली वो बैक से वो होना दिखाई दे रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने वो अभी तक डियर, ये अगस्त के मंथ हो चुका है, अगस्त के मंथ स्टार्टिंग है, बट ये मेरे को एकदम से वो फ्लैशबैक दिखाई दे रहा है कि ये सारे कार्ड्स एकदम से वो कुछ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है ये। बट यस, अगस्त के मंथ में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। कुछ नया बिगिनिंग, कुछ नया आप कर सकते हो। चाहे डियर थोड़ा सा आपका अपने किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हो डियर, करियर के लिहाज से, या मनी को आप दे सकते हो, ये चीज़ आ रहा है। सितंबर के मंथ में डियर कोई पर्सन डिवाइन हेल्प आपको मिलती दिखाई दे रही है। करियर, आपकी लाइफ, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। एंड यस, थोड़ा सा डियर इस मंथ में आपको ये चीज़ को लेकर ध्यान रखना है कि आप किस इंटेंशन से किसको क्या दे रहे हो, तो वो चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशंस आए या कुछ इस टाइप का हो, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा सा चीज़ों को डोनेट करना सीखिए। आप जितना आप दूसरों को दोगे, जितना आप डियर नीडी पीपल्स की हेल्प करोगे, तो आपकी लाइफ में भी डिवाइन हेल्प मिलेगी। तो वो चीज़ें आपके लिए बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं डियर। एंड रिश्ते, आपके रिलेशन, सब कुछ बैलेंस होता दिखाई दे रहा है इस ये सितंबर के मंथ में डियर। अब अक्टूबर के मंथ में डियर कहीं ना कहीं आप कहीं पे ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हो। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो लोग डियर मैरिज के लिहाज से सोच रहे हो, मैरिज के लिहाज से डियर रिश्ता हो सकता है या मैरिज हो सकती है। रिश्ते में कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ सकते हो डियर, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। 6 का कार्ड है डियर, कहीं ना कहीं ये, यस, दोनों 6 का कार्ड है डियर। कहीं ना कहीं आपके लिए सितंबर अक्टूबर का मंथ बैलेंस भरा रहेगा डियर।
यस डियर, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है ना, आपके लिए मनी के लिहाज से ये ईयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, कुछ आपके माइंड में आइडिया है, तो डियर इस ईयर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियस रहेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशंस भी रहेगा, बट वो चीज़ें काफ़ी अच्छे बैलेंस वे में आप कर पाओगे, चीज़ों को आगे बढ़ पाओगे, ये चीज़ आ रहा है। एंड यस डियर, नवंबर के मंथ में जो लोग प्रेगनेंसी को देख रहे हैं डियर, इस ईयर में कहीं ना कहीं कन्फर्म है कि वो नवंबर एंड ये स्टार्टिंग मंथ्स में कहीं ना कहीं आपको लेकर कंसीविंग को लेकर चांसेस बन सकते हैं। प्रॉपरली अपनी डाइट को, फिजिकली अपनी हेल्थ को डियर ध्यान रखिएगा एंड ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस नहीं लेना, तो कंसीविंग हो जाएगा। थोड़ा सा डियर नवंबर के मंथ में ये इतनी सारी सक्सेस, इतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ना इमोशनल क्रिएट करती दिखाई दे रही है। नवंबर के मंथ में थोड़ा सा सैड वाली वाइब्स है कि सब कुछ सराउंडिंग होते हुए भी ना कहीं ना कहीं एक अलोननेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि मेरे को जैसा मैंने सोचा सब कुछ मिल तो गया, अब क्या करना है और क्या चाहिए, वो वाली एनर्जीज आती दिखाई दे रही है। इसके बाद तो डियर कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड आना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि जो कि एक नई एक्साइटमेंट वाला दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के मंथ में थोड़ी सी सैड वाइब रह सकती हैं। आफ्टर 15 कहीं ना कहीं दिसंबर के बाद काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, कोई न्यू बिगनिंग, कुछ नया आप कर सकते हो एंड चीज़ों को लेकर लाइक बेपरवाह टाइप का होता दिखाई दे रही हो कि बेपरवाह रहना बेटर है रेदर देन आप इतना फिक्र, इतना ज़रा आप सोचोगे तो वो चीज़ें आपके लिए वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करते दिखाई दे रहे हो। जैसी मर्जी स्ट्रेस है, जैसा मर्जी हेल्थ इश्यूज़ है, बट आप उन चीज़ों को इग्नोर करते दिखाई दे रहे हो। एंड थोड़ा सा डियर ये दिसंबर के मंथ में हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना डियर ये नेक्स्ट 6 मंथ में, क्योंकि चीटिंग फ्रॉड टाइप का हो सकता है, तो वो चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। हर चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो किसी बड़े पर्सन से या कोई गुरु या किसी पर्सन से ना आप गाइडेंस ज़रूर लेके करना क्या है, कैसे करना है, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो डियर आपके नोन में है, जो भी है डियर जिनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो, तो आप गाइडेंस ज़रूर लेकर आप काम करना स्टार्ट करिएगा। एंड ये कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो करता दिखाई दे रहा है। ये सब स्टार्टिंग दिसंबर के मंथ में डियर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पास्ट थोड़ा सा वो होगा, पास्ट की वजह से या पैसों को लेकर या जो जो लोगों ने चीट करा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको बोदर कर सकती हैं, उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। बट अगर आप बेपरवाह टाइप का फीलिंग हो जाए या इग्नोरेंस कर दो चीज़ों को, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसी से आप इंजॉय भी करोगे, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। एंड देख लेते हैं डियर और क्या आपको इस आने वाले ईयर में गाइडेंस की क्या ज़रूरत है डियर। यस, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, जो भी आपके अंदर है, जो भी आप लाइक अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप चीज़ों को अच्छे वे में करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये कहीं ना कहीं ये फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए यही चीज़ों को गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि चीज़ों को रिसेप्टिविटी, जो कि आपके लिए यही है कि थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। कार्ड हालांकि रिसेप्टिविटी का है, बट यहाँ पे अवेकनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप लोग का अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से ओवर इमोशनल, ओवर चीज़ों को लेकर अकेलापन फील करना, कि आपको अकेले बैठना, वो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी डियर। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दी फूल का कार्ड, यदि डबल टाइप से ये फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होती दिखाई दे रही है इस आने वाले टाइम में, जो कि यही शो करता है कि थोड़ा सा चीज़ों को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए स्टार्टिंग 3 मंथ्स में होती भी दिखाई दे रही है। एंड यही अवेकनिंग आपको आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग ला सकती है, तो ये चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। फाइटिंग डियर, जैसी भी मर्जी सिचुएशंस हो, जैसा भी मर्जी चीज़ें हों, तो आपको फाइट करना है, अपने लिए लड़ना है। ये नहीं है कि आप चीज़ों को लेकर वो बैठे रहे कि ये हो गया वो हो गया, उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है डियर। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर एक्शन लेना है। यस डियर, गिल्ट सिचुएशंस में नहीं रहना है। ये नेक्स्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने नवंबर दिसंबर की वाइब्स पहले बोली है कि पास्ट थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, तो उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। ये नहीं आप उसी के बारे में सोचते रहो कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। आइसोलेशंस में नहीं रहना है डियर, चीज़ों को जो भी हुआ है उस चीज़ों को फेस करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे डियर। एंड देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये ईयर में, आपके लिए क्या पर्पस होना चाहिए एंड क्या आपको वो चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। इन्फिनिट
अबंडेंस। डियर जो भी आप करना चाह रहे हो आपको पूरा डिवाइन की तरफ से, आपको अपने पर्पस के लिए आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो इन चीज़ों को लेकर आपको एक्शन लेना है। आप आगे बढ़िए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये नहीं है कि मेरे को आपके माइंड में ये चीज़ आए कि मेरे को ऐसा नहीं करना, कि मेरे को भगवान नहीं सपोर्ट करते, कि मेरे को अपने नहीं सपोर्ट करते। तो उस पिटी सेल्फ की एनर्जीज में नहीं रहना है डियर। जो भी आपका डियर मन करता है, जो भी आप चाहते हो चीज़ों को लेकर, आप खुद से एक्शन लो, रेदर देन आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना कम करो। आप खुद के दम पे चीज़ों को लेकर करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लास्ट वन देख लेते हैं डियर क्या आ रहा है। सम टाइम डियर किसी टाइम पे हम लोगों को कुछ नहीं समझ भी आता है, तो डियर उन चीज़ों को गो विथ फ्लो टाइप का यहाँ पे आ रहा है कि आपको गो विथ फ्लो, आप इस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करिए एंड एक्शन लो। तो जो भी हो रहा है चीज़ों को लेकर एक्शन ले पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे। डियर फ्रीडम का कार्ड भी कहीं ना कहीं गो विथ फ्लो टाइप का ही यहाँ पे आ रहा है कि अपने आप को अलाउ करो चीज़ों को करने को लेकर। एंड यस डियर यहाँ पे देख लेते हैं मंथ वाइज जो भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे, हम उन चीज़ों को आप देख लेना। देखते हैं। बहुत से इकट्ठे मैसेज आ रहे हैं डियर, जैसे जहाँ पे भी हैं डियर हम वहीं पे उस चीज़ को देखेंगे। स्टार्टिंग के मंथ में डियर यस यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है डियर। एंड देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए बैलेंस डियर, जो कि आपके लिए अप्रैल के मंथ में बैलेंस बहुत ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अच्छे वे में करते भी दिखाई दे रहे हो। एनलाइटमेंट, जो कि डियर मैंने स्पिरिचुअलिटी के बेस पे आपको ये चीज़ बोला है कि आप लोगों की अवेकनिंग भी होती दिखाई दे रही है। ये डियर तीनों कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हैं सेंटर्स में, कहीं ना कहीं मैजिक क्रिएट होता दिखाई दे रहा है ये अप्रैल और मई के मंथ में। जो लोग डियर यूट्यूब के आपने चैनल बनाया है, आप सक्सेस चाहते हो, तो डियर कहीं ना कि आप लोग का सब्सक्राइबर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन डियर कुछ कर सकते हो, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग है डियर यहाँ पे, ये अप्रैल और मई के मंथ में आप लोगों के लिए। ये जुलाई के मंथ में कहीं ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ये नहीं आप किसी की बातों में आकर आप चीज़ों को करें, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है आप उसके पर्सपेक्टिव से डिसीज़न नहीं लेना है डियर। ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो पेशेंसली हर चीज़ को हैंडल करना है। इसको आप ये मत ओवरली इमोशनल नहीं होना है, लड़ना है अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड कहीं ना किसी की वजह से आया है डियर। ये ग्रोथ डियर अगस्त के मंथ में कहीं ना कि उसी चीज़ के लिहाज से ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। सितंबर के मंथ में डियर कुछ लोग का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मीन्स ज़रूरी नहीं है कि डियर आप अगर मेडिटेशंस करते हैं तो वही अवेकनिंग है। ये है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि कौन अपना है एंड कौन पराया है। तो उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड भी करोगे एंड जो भी आपके अपने हैं आप थोड़ा सा लोगों से ना डिस्टेंस मेंटेन करते दिखाई दे रहे हो कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। कहने के लिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहने की ये दोनों एक दूसरे से कहने के रिलेट करते दिखाई दे रहे हैं कि आप बैलेंस क्रिएट करोगे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। एंड यस अपॉर्चुनिटीज़ है डियर ये आपके लिए। सितंबर अक्टूबर के मंथ में डियर कहने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। एक्शन, टेक एक्शन डियर। अक्टूबर के मंथ में आप चीज़ों को लेकर एक्शन लेना डियर। ये नवंबर के मंथ में इकट्ठे सभी आए हैं, देख लेते हैं आप। शैडो, अपनी शैडो के ऊपर वर्क करना है डियर। स्पिरिचुअलिटी में आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। चक्रा मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है डियर। मेडिटेशंस बोला, मेडिटेशंस ही आया है यहाँ पे। मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को लेकर कर पाओ। एंड यस डियर यू आर ऑन राइट पाथ। आपको डाउट्स नहीं करने हैं, अपने ऊपर डाउट्स नहीं करने कि मैं गलत रास्ता चूज़ करा या मेरे साथ जो भी हुआ वो गलत है। उन नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यस डियर आपके अंदर पावर है, आप चीज़ों को करने का आपके अंदर एबिलिटी है, आप एक्शन ज़रूर लीजिएगा। यस डियर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था या कुछ इस टाइप का डाउट्स थे तो कहीं ना कि आपके लिए यस आ रहा है नवंबर के मंथ में। एंड यस डियर लास्ट वन है आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ये हम लोग 2 कार्ड्स लेंगे डियर, क्या आपके लिए आ रहा है एंजल्स की तरफ से। प्लीज एंजल्स, 2 कार्ड्स ही आए हैं डियर।
क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई डियर, अपने आप को क्लींस रखना है, अपने चक्रास के ऊपर वर्क करना है ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाओगे। तो डियर तभी आप हर चीज़ को तरीके से कर पाओगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा कर पाओगे, कैसे प्लान कर, जो भी आपने प्लान करा है कैसे करना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है। डियर दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं सेंटर एंड द ग्राउंड, कहीं ना कहीं अपने जो आपके हार्ट चक्र है एंड आपका लोअर चक्र है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बैलेंस करिएगा, क्योंकि डियर दिमाग का ऊपर का तो कहीं ना कहीं वो चक्रास मोस्टली बैलेंस ही होते हैं। जब हमारा नीचे का चक्रास लोअर चक्र बैलेंस हो, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले वो चीज़ें बेहतर कर देते हैं, क्योंकि रूट चक्र ही डियर बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करता है कि हमारे रूट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो हम लोगों के माइंड में ये चीज़ होता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। तो वही चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो ताकि आपके जो अपर चक्र है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाए। डियर एक कार्ड वन और ले लेते हैं, हील एट द रूट। यस डियर, आपको रूट चक्रास ही कहीं ना कहीं हील करने की ज़रूरत है। जिन लोगों का डियर एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका कुछ पुश्तैनी दर्द है, या आप पुश्तैनी आपका कुछ यानी कि प्रीवियस फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड कुछ आपको ब्लड हीलिंग करने की भी ज़रूरत है, अपने आप को हील करें तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी। डियर आप लोग के लिए मेजर कहीं ना कहीं 3 एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि अपने आप को हील करें, रदर देन आप दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि कोई पर्सन मेरी हेल्प करे या भगवान हेल्प करें। खुद के लिए एक्शन लो तो अपने आप वो चीज़ें आप कवर कर पाओगे। एंड यस डियर, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है या आपको कैसी लगी रीडिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर। एंड यस, जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे कमेंट करके डियर ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी। एंड अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी डियर ये पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, देखते हैं आपके लिए डियर कैसा रहेगा ये न्यू ईयर का नया साल डियर। नहीं, कुछ लोग जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है ना, आपका ये ईयर में क्राउन चक्र, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है कि एक स्मार्टनेस से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा करोगे कि ये चीज़ करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हर चीज़ को प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलोगे डियर। आप देख सकते हो चारों कार्ड्स ही मेजर आर्काना से हैं, जो कि ये शो करते हैं कि मेजर चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं डियर इस ईयर में। बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, बिग डियर, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आपने प्लान करा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते दिखाई दे रहे हो। माय गॉड डियर, ये अगेन मेजर आर्काना से कार्ड्स हैं। एंड द लेस डियर, मेरे को इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, आई वांट टू वन कार्ड। लेट्स सी प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओह माय गॉड डियर, ये 6 पहले कार्ड ही कहीं ना कि ये पहले 6 मंथ में आप लोगों के लिए मेजर आर्काना से कार्ड्स है। 6 के 6 ही है डियर, जो कि मेजर चेंजेस आपके लिए आते दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के मंथ में डियर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा रहेगा। जो लोग डियर मैरिज के लिए आसे, या तो आप लोग की मैरिज ये दिसंबर के मंथ में हुई है, तो वो चीज़ें आपके लिए न्यू बिगनिंग है, नया डियर नई लाइफ का एक्सपीरियंस होता दिखाई दे रहा है डियर। जिन लोगों ने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है, प्रेगनेंसी को लेकर आप कोई डियर फ्रॉड है या किसी ने आपको कोर्ट कचहरी का मामला है, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, चीज़ों से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है, जिस भी प्रॉब्लम्स में थे डियर आप काफ़ी टाइम से। एंड जनवरी के मंथ में दी हेरोफेंट का कार्ड ये चीज़ आ रहा है कि जो भी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहा था काफ़ी टाइम से, ये बिफोर डियर कहीं ना कहीं 2025 में आप किसी चीज़ को लेकर तलाश कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे लाइफ को हैंडल करना है, जनवरी के मंथ में आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोल्यूशंस मिलता दिखाई दे रहा है। लाइक आप स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे। एंड जो भी डियर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने 2025 में वो चीज़ें शुरुआत कर दी हैं, एंड आप ये जनवरी के मंथ में अपने मुकाम पे आपने जो भी
आपने सोचा था कि ऐसी चीज़ों को अचीव करना है, तो आप ये जनवरी के मंथ में चीज़ों को अचीव करोगे, अपने टारगेट को अचीव करते दिखाई दे रहे हो डियर। सक्सेस है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं डियर, आप लोगों को काफ़ी अवेकनिंग होता दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्र आपका कहीं न कहीं डियर ओपन होता दिखाई दे रहा है। थर्ड आई चक्र से कहीं न कहीं डियर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। इंटरनली जो भी जर्नी होती है, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते दिखाई दे रहे हैं इस जनवरी के मंथ में। काफ़ी हैप्पीनेस वाली वाइब्स है डियर, कार्ड्स को देखकर ही एक खुशी आती है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा आपके लिए ये ईयर। कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हो, कोई गुरु आपको मिल सकता है, कोई टीचर, या कुछ नया आप स्किल्स या कुछ आप स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे थे, तो जनवरी के मंथ में आप चीज़ों को लेकर एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर डियर 2 में भी यही चीज़ कार्ड इसी सिचुएशंस में आया था, एंड आपके लिए भी डियर फेब के मंथ में ही यही चीज़ आ रहा है कि थोड़ा सा आप, ये जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है डियर, उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये टावर का कार्ड ही कहीं ना कहीं डियर हमें एक डेथ का एक्सपीरियंस होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो वो डेथ का एक्सपीरियंस आप करते दिखाई दे रहे हो, तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा डियर। ये दोनों कार्ड्स ही ऐसी सिचुएशंस में ही थे वहाँ पे भी, पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड इस फेब के मंथ में एंड मार्च के मंथ में ऐसे ही सीक्वेंस में थे। तो यही चीज़ कहीं ना कि आपके लिए भी आती दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशंस, कोई आपकी पर्सनालिटी डियर बहुत ज़्यादा निखर के आते दिखाई दे रही है। इंटरनली आप चीज़ों को अच्छे वे में समझ पाओगे। फेब का मंथ थोड़ा सा डियर आपको डिसबैलेंस कर सकता है। जो लोग डियर नॉर्मल, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, आपको वो चीज़ें थोड़ी सी बोदर कर सकती है कि जैसा आपने प्लान करा था वो चीज़ें नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं कार्ड्स ना मेरे को ये चीज़ें भी शो कर रहा है कि कुछ नेचुरली कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है यूनिवर्स में। यस डियर, कहीं ना कहीं फेब के मंथ में ना कुछ नेचुरली ऐसा सर्कमस्टांसिस होता दिखाई दे रहा है, जिससे चीज़ें थोड़ी सी ना डिस्टर्ब होगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ भी। ये चीज़ होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा ही डियर सीन बनता दिखाई दे रहा है। द टावर का कार्ड एंड यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड, कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है डियर। जो लोग ब्रेकअप को लेकर सोच रहे हैं, ये फेब के मंथ में डियर कुछ लोग का ब्रेकअप भी होता दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पे। कुछ लोग आपकी लाइफ में नए लोग आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वही नए लोग आपको थोड़ा सा मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। जो लोग सिंगल रहना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है। लाइफ को प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलोगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डियर निखर के आती दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता दिखाई दे रहा है। जो लोग डियर अपने काम को लेकर पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी एक्टिव रहोगे डियर। स्पेशली फॉर डियर ये लियो साइन का हो सकता है, चाहे वो आपका सन, मून, राइजिंग जो भी साइन है डियर, आप उसके लिहाज से देख सकते हो। बट यस, कहीं ना कि ये लियो को कार्ड को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे कि ये चीज़ ऐसे करनी थी कि वैसे करनी थी। वो चीज़ों को बैलेंस करोगे चलोगे डियर आप, एंड यूनिवर्स से डियर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में डियर मेजर चेंजेस है आप लोग के लिए, एंड जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है प्रेजेंटली, आप ये आने वाले 6 मंथ में जैसे तैसे करके भी ना आप स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हो मेरे को। दी अप्रैल के मंथ में डियर ये दी चैरियट का कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आप चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे, काफ़ी कॉन्शियस होगे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, एंड धड़ाम से आप चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे। कुछ ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं करोगे कि अगर मेरे को ये चीज़ करनी है तो ऐसे ही करनी है। उस चीज़ को आप मार्च में प्लान करोगे, एंड डियर अप्रैल में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके अपना जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, वो आपकी विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है ये अप्रैल और मई के मंथ में। जैसा प्लान करोगे वैसी चीज़ें होंगी। हेल्थ को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती भी दिखाई दे रही है डियर। थोड़ा सा फैब्रिक के मंथ में हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, बट वो धीरे धीरे करके आगे जाके वो चीज़ें सही भी हो जाएंगी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। जो लोग फ़ॉरेन को लेकर सोच रहे हैं, फ़ॉरेन में बिज़नेस करना है या फ़ॉरेन अब्रॉड जाना चाह रहे हो, जहाँ पे भी जिस टाइप के कंट्री में, तो आप चीज़ों को लेकर एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। 7 नंबर का कार्ड है, एंड ये थोड़ा सा अपनी सोच को बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि आपके माइंड में समटाइम नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, समटाइम पॉजिटिविटी भी आएगी, बट वो चीज़ों को जब बैलेंस करके चलोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। रेदर देन आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में ये नहीं है, कोई मिथ नहीं बनाना है कि ये चीज़ ऐसे है ऐसे है। आप बात करें, कम्युनिकेट करें, चीज़ों को आप तरीके से कर पाओगे डियर।
डियर ये कहीं न कहीं जनवरी के मंथ में तो आपके लिए सही रहेगा। फ़ेब और मार्च का मंथ थोड़ा-सा ना आपको बैलेंस कर क्रिएट करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही 4-4 नंबर का कार्ड है। 4 ये फ़ेब और मार्च के बाद डियर कहीं न कहीं चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। एंड यस डियर, मई के मंथ में आप लोग की स्ट्रांगली कोई विश है जो फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है, जो काफ़ी टाइम से आप प्रेयर कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो काफ़ी आप एक्शन लेते भी दिखाई दे रहे हो। एंड ये मन बहुत ज़्यादा शांत होता दिखाई दे रहा है। ये जो काफ़ी टाइम से आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको ये मई के मंथ में बहुत ज़्यादा पीस, शांति मिलती दिखाई दे रही है, सुकून मिल रहा है कि ऐसे ही चाहिए था तो ये चीज़ें वैसी ही हो, वो वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। जो लोग डियर सिंगल्स हैं तो कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे मई के मंथ में भी। सिंगल्स को मिंगल होने का डियर चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मई के मंथ में आप लोग के लिए। एंड यस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, जो कि डियर एक सक्सेस को शो करता है कि आपने जैसा प्लान करा है वैसे आपको अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव होती दिखाई दे रही हैं। एंड यस, थोड़ा से कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको किसी चीज़ को लेकर इतना डीप नहीं थिंकिंग करनी है। नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों को बैलेंस क्रिएट करके आप चीज़ों को लेकर करोगे, तभी आपके लिए ये जून के मंथ में आपके लिए सक्सेस रहेगा, विक्ट्री रहेगी। आपका एक लक फेवर करेगा, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। डियर फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से हेल्थ को लेकर होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करके चलने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी एंड चाहे पॉजिटिविटी, आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे अपने लिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मंथ्स में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। देख लेते हैं और क्या आ रहा है डियर जुलाई के मंथ में आप लोग के लिए। दी स्टार का कार्ड डियर 2 बार ही आना है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्गली विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी टाइम से डियर आपकी पुरानी कोई इच्छा थी, लाइक मैरिज को लेकर थी या अपनी लाइफ को किसी मुकाम तक पहुँचाने की, तो वो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है। जो लोग डियर प्रेगनेंसी को सोच रहे हैं या आप उस चीज़ का कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हो या मेडिसिन कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग इस ईयर में काफ़ी सक्सेसफुल भी होती दिखाई दे रही है। यस डियर, जून तक का तो मंथ आपके लिए काफ़ी बेटर रहता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कहने कि जुलाई के मंथ में डियर इतनी खुशियाँ, इतना आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती दिखाई दे रही हैं, तो बट उसके लिहाज से नज़र भी लग सकती है, तो उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखें। एंड थोड़ा सा डियर इस चीज़ के लिहाज से ना आपका एटीट्यूड भी बढ़ता दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाए, या सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ इस टाइप का आप सोच रहे हो, तो आपको खुद को भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं। अदरवाइज़ आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे तो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा डियर कोई मदर फिगर लेडी की तरफ से हेल्प मिलेगी आपको, बट ये है कि खुद को भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। डियर ये कहीं ना कि जून के बाद सक्सेस होने के बाद थोड़ा सा आलस आ सकता है, तो उस चीज़ों को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको।
विक्ट्री को शो कर रहे हैं, तो बट आप खुद चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लेना पसंद करोगे कि मुझे अब नहीं करना है, या मैंने जैसा सोचा था वो मेरे को वैसा मिल गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एंड आफ्टर दैट डियर कहने की द स्टार का कार्ड, अगस्त के मंथ में ये चीज़ें कहने की आपका कोई विश फुलफिल भी होता दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली, जो मैंने द स्टार का कार्ड पहले भी ये चीज़ को बोला है। एंड यहाँ पे एक प्योर प्योर वाइब्स आती दिखाई दे रही हैं आपके अंदर, एक लाइक जो नज़र होती है नेगेटिविटी है, वो चीज़ें कहने कि अगस्त के मंथ में वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये जुलाई के मंथ में थोड़ा सा डियर फीवर या नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये अगस्त के मंथ में वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। एंड यस, कोई किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, या कुछ आप चाह रहे थे कि किसी की तरफ से कॉल आ जाए, चाहे वो करियर के लिहाज से है, बट वो भी आपके लिए इस मंथ में आता दिखाई दे रहा है। एंड सितंबर के मंथ में थोड़ा सा डियर आप फिर अगेन वही लो वाइब्स आइसोलेशंस में जाते दिखाई दे रहे हो कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बट आप प्लान नहीं कर पाओगे। अपसेट, थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस होते दिखाई दे रहे हो। इतना तक तो डियर अगस्त के मंथ तक आप लोग के लिए बेस्ट रहता दिखाई दे रहा है, बट ये नेक्स्ट लास्ट 4 मंथ आपके लिए ना थोड़े से चैलेंज भरे रह सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में थॉट्स तो रहेंगे बट एक्शन नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा डर, एक इनसिक्योरिटी सी रह सकती है। तो उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डियर आपको अपनों से बात करने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ में। ज़रूरी नहीं है कि डियर बाकी मंथ में अपनों से बात ना करें, बट इस मंथ में स्पेशली यही गाइडेंस है कि जो भी आपको थॉट्स या कुछ चीज़ें आपको बोदर करें या आपको परेशान किया जाए, तो आप उन चीज़ों को लेकर ना अपनों से, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात ज़रूर करिएगा ताकि आपको चीज़ें समझने में हेल्प मिल सके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना आप आइसोलेशंस में जाते दिखाई दे रहे हो, इमोशनली डिसबैलेंस होते दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ की वजह से आपको थोड़ा सा ना डिप्रेशन टाइप का हो सकता है, तो हेल्थ को लेकर चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है डियर। किसी को मिस बहुत ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हो डियर इसी सितंबर के मंथ में। एंड अगेन अक्टूबर के मंथ में आप वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आए, या किसी की जो भी आप वेट कर रहे हो उसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन एक्शन ले, हेल्प करे मेरे को आगे बढ़ने में। एंड कहीं ना कि खुद के अंदर वो हिम्मत नहीं पड़ रही, आप थोड़ा सा ना लो वाइज में मेरे को जाते दिखाई दे रहे हो इस अक्टूबर के मंथ में। तो गाइडेंस यही आ रही है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, चीज़ों को लेकर पॉजिटिव होकर सोच के करना है। ये नहीं है कि आप सोचते रहो चीज़ों को लेकर आप एक्शन ना ले पाओ, तो उन चीज़ों को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। नवंबर का मंथ अगेन डियर थोड़ा सा चैलेंज भरा रह सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करें, थोड़ा सा आपको धोखा या लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस बन सकता है बिकॉज ऑफ डियर आपका एंग्जाइटी की वजह से। तो वो चीज़ों को आपको सही रखना है। तो ये चीज़ें आपके आने वाले नवंबर के मंथ में उस चीज़ का अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है अगर आप पॉजिटिव रहोगे। एंड अपने आप को आइसोलेशन डिप्रेशंस में नहीं रखना है डियर। इन डियर हालांकि मैंने बाकी मंथ में आपको कोई गाइडेंस ज़्यादा नहीं दी है, इन लास्ट 4 मंथ्स के लिए आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि डियर ये नेक्स्ट 6 मंथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। चाहे 5 मिनट करें, चाहे 2 मिनट करें, बट जितना भी आप कर पाओ डियर शांत रखो अपने मन को, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सराउंडिंग हो रहा है, हर चीज़ को आप देख पाओगे डियर। ये कार्ड ये भी शो करता है कि कुछ लोगों को अपने सराउंडिंग जो भी हैं, आपको उनकी रियलिटी तो पता है, बट आप थोड़ा सा ना उन चीज़ों को हाइड करके ही चलोगे कि आप शो नहीं करोगे कि मेरे को ये चीज़ पता है। आप सामने वाले से देख रहे हो कि उसका रिएक्शन क्या होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके मन में भी वो चीज़ें आती दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा आप ना नेगेटिव साइड से चीज़ों को ज़्यादा देखते दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। अगेन डियर ये कहीं ना कहीं दिसंबर के मंथ में भी नज़र लगने को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इस मंथ में भी डियर एक्शन नहीं ले पाओगे चीज़ों को लेकर, आप सामने वाले की तरफ से ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये चीज़ ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए, तो उन चीज़ों की तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है डियर। ये कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एंड दिसंबर के मंथ में क्वीन किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये इन 6 मंथ में ना आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी डियर, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। इस ईयर में डियर मंत्रा यही है कि आपको बैलेंस रखना है अपनी एनर्जीज़ को, एंड अपने थॉट्स को भी बैलेंस क्रिएट करके ही चलना है। ये नहीं है कि आप नेगेटिव विचारों की तरफ इतना ज़रा हो जाओ कि आप पॉजिटिविटी को खो ही दो, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही ना कर पाओ कि आपके पास क्या है एंड क्या कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है इस ईयर में आपको।
नेक्स्ट 6 मंथ जो है जितने अच्छे थे पहले वाले स्टार्टिंग में, उतना ही है थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स में आ रहे हैं ये नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है डियर। एडवेंचर डियर, इसी नेक्स्ट स्टार्टिंग 3 मंथ्स में आपको कुछ नया स्टार्टअप करने की ज़रूरत है। कुछ नया आप करोगे तभी आप लाइफ में नया एक्सपीरियंस गेन करोगे। जितना एडवेंचर, जितना आप नई चीज़ों को ट्राई करोगे तो वो आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग 3 मंथ्स में डियर। कंडीशनिंग डियर, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स तो डियर आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेंगे। बट ये है कि कुछ लोग आपको कंडीशंस रखेंगे कि ऐसा कर लो तो वैसा करेंगे। तो वो कंडीशंस को थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस वे से देखोगे। अगर आपके लिए वो सही है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा। अदरवाइज़ डियर मैं तो गाइड यही करूँगी, तो आप अपने दम पे चीज़ों को करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है ना, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ नहीं शेयर करना है। क्योंकि नेगेटिविटी बैलेंस का ज़्यादा है यहाँ पे, उस चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा डियर आप। डियर कहीं ना कहीं नेक्स्ट ये 3 मंथ्स में अबंडेंस तो रहेगी, आलस भी उतना रहेगा। तो चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अबंडेंस सब कुछ जैसा आपने प्लान करा है सब कुछ वैसा मिलेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डियर ओबेसिटी, मोटापा आ सकता है। हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो हेल्थ को लेकर डाइट प्रॉपरली रहिए, लेकर रखिएगा, जिससे डियर आपका हेल्थ सही रखे इस ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लास्ट वन देख लेते हैं डियर आपके लिए। इंटीग्रेशंस डियर, कहने की ये कार्ड यही शो करता है, मैंने पहले ही बोला है बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। डियर यीन एंड यान की एनर्जीज आ रही हैं जो कि बैलेंस को शो करते हैं कि अपने आप को, चीज़ों को, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को हील ज़रूर करिएगा। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है डियर, इस ये ना लास्ट वाले डियर 4 मंथ्स में हीलिंग, थोड़ी सी हील करते टाइम डियर आपको थोड़ा सा ना वो चीज़ें परेशान कर सकती हैं। आपकी ओवर इमोशनल, ओवर डियर चीज़ों को सोचना, वो चीज़ें थोड़ा सा बोदर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आइसोलेशन रह सकता है। ये मैंने गाइडेंस पहले भी दी है। अगेन वो डियर ये दूसरे डेक से यही कार्ड आ रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप चीज़ों को सोचते जाएँ तो एक्शन ना ले। तो हेल्थ को लेकर ज़रूर डियर ध्यान रखिएगा। ये देख लेते हैं इस ईयर में आपके लोग के लिए क्या आपका लाइफ पर्पस एंड क्या आपका पर्पस होना चाहिए डियर। लाइट एंड लव डियर, आपका पर्पस यही होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा हील करें एंड अपने आप को सेल्फ लव ऑब्जर्व करें डियर, जिससे आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके अंदर कितना प्यार है एंड आप कितना चीज़ों को कर सकते हो। आपकी एबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस डियर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। जितना डियर लिखोगे, जितना आप लिखने की कोशिश करोगे वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। एंड ये इस ईयर में आप लोग कुछ नया डियर स्टडी के लिहाज से आप कर भी सकते हो, वो चीज़ आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास करियर के लिहाज से, जो भी आप करना चाहोगे, जिस तरीके से आप करना चाहोगे तो वो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शंस को चूज़ करोगे एंड कैसे करोगे। ये चीज़ आ रहा है। देख लेते हैं डियर ये आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं ये मंथ वाइज। जिस जिस जगह पे डियर ये मैसेज है हम वहीं पे इसको देखेंगे।
फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं डियर। पेशेंस की ज़रूरत है फर्स्ट ये 2 मंथ्स में, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। एंड देख लेते हैं डियर फेब के मंथ में आप लोग के लिए क्या आ रहा है। मूव ऑन को लेकर ज़्यादा आ रहा है कि आपको मूव करने की ज़रूरत है। एंड यस, ऑब्जर्व जितना करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये नहीं है कि लोगों को जज करोगे या लोगों की तरफ ज़्यादा देखोगे, उनको अवॉइड करना है, अपने लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा डियर। यस, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव डियर कर सकते हो। ये मार्च के मंथ में आपको कुछ क्रिएटिव करने को मौका मिल सकता है। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर था या कुछ आपके माइंड में इस मंथ में आपके लिए मार्च और अप्रैल के मंथ में कोई क्वेश्चंस रहेगा तो डियर उस चीज़ का आंसर नो आ रहा है। सरेंडर डियर, कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ही ज़रूरत है, तभी ये क्वेश्चंस का आंसर नो आया है आप लोग के लिए कि सरेंडर करोगे तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। यूनिवर्स आपका साथ देंगे डियर। ये मई के मंथ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस, आपको कहीं ना कहीं वो सीन दिखाया जाएगा, आपको उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना है। यस डियर, जून के मंथ में कहीं ना कहीं करेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, आपको करेज की ज़रूरत है, तभी ये नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। आप जितना बहादुर, जितना आप ब्रेव रहोगे एंड चीज़ों को फेस करोगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगा डियर। ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं डियर। पाइल नंबर 2 में भी डियर आई थिंक यही था ये चिट। यस डियर, इट्स टाइम और राइट टाइम, यही टाइम है जो भी करने का है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्पेशल फॉर डियर ये जुलाई के मंथ में ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है। ये नहीं सोचना कि नेगेटिव है या मेरे साथ ही ऐसा हो गया, तो उन चीज़ों को मत सोचना डियर इतना। एक न्यू रिलेशनशिप को डियर यहाँ पे शो करता है। ये कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के मंथ में न्यू रिलेशनशिप हो सकता है आपका। यस डियर, देख लेते हैं और क्या है। एक्स बॉयफ्रेंड कुछ लोग का डियर यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप डियर आपके पास्ट के साथ ही हो सकता है या पास्ट आपका लौट के आ सकता है, उसकी वजह से ये सैड एनर्जीज हो सकती हैं डियर। ये एक आउट ऑफ मैसेज आया है इस मंथ में। डेस्टिनी चेंज रूट डियर, आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि नया रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है रेदर देन पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है डियर। रिजेक्ट कर दीजिएगा आप लोग वहाँ पे। ग्रोथ डियर, कहीं ना कहीं ये अक्टूबर के मंथ में ग्रोथ की तरफ तभी जा पाओगे जब आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे डियर। नई चीज़ों को लेकर आपको एक्शन लेना है। यस, यस है डियर, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में डियर कहीं ना कहीं यस आ रहा है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन था डियर, गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको ये लास्ट मंथ में मिल सकती है तो आपके आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगी, ग्रोथ होगा, ये चीज़ आ रहा है। एंड लास्ट वन देख लेते हैं डियर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस डियर, एंजल्स की तरफ से कार्ड आ रहा है जूम आउट एंड रिलैक्स डियर। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी आपको चीज़ें बोदर करेंगी तो उस चीज़ को जूम आउट करना है, चीज़ों को एनालिसिस करना है कि वो आपके लिए कैसा है, कैसा सही है और गलत है। उन चीज़ों को देख परख कर ही आपको एक्सेप्ट करना है। अगर वो आपके लिए, आपको लगे कि वो चीज़ें वाइब्स, आपको ये चीज़ फील हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बेस्ट है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करते रहना डियर, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। एंड यस डियर, यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था डियर। मोस्ट ऑफ कार्ड्स यहाँ पे रिपीटेशंस में आए हैं। रूट चक्रास को आपको क्लींस करने की ज़रूरत है। एंड यस, तभी आप आपको समझ कर चल पाओगे डियर इस ईयर में। लास्ट वन देख लेते हैं डियर आप लोग के लिए क्या आ रहा है। लीड विद कॉन्फिडेंस डियर, अपने आप को, जो भी आपके साथ होगा या कैसी भी चीज़ें होंगी तो उन चीज़ों को लेकर आपको खुद का कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अपने रूट चक्रास को डियर स्पेशली बैलेंस करके चलना है, क्योंकि वही चक्रास डियर हम लोगों को परेशान करते हैं। लोअर चक्रास ही कहीं ना कहीं हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ना ही हम एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं अपनी लाइफ का, तो वो चीज़ें ही कहीं ना कहीं बार बार बोदर करती है, तो उन चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एंड यस डियर, ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है एंड आपको कैसी ये रीडिंग लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को डियर सब्सक्राइब भी करना। मुझे कमेंट करके डियर आप लोग भी बताना आपके साथ ये कितना रेजोनेट करा। एंड यस डियर, थैंक यू सो मच गाइज़। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।